देश एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। कोरोना की वापसी ने एक बार फिर से डर का माहौल बना दिया है। अस्पतालों में हलचल है, मास्क की जरूरत लौट आई है और सवाल उठ रहे हैं, क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी? देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में नए मामलों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। भले ही उत्तराखंड में फिलहाल कोई सक्रिय मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में बाहर से आए 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि देश भर में 22 मई 2025 तक कोरोना के कुल 277 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर केस तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में कोई नया स्थानीय मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि गुजरात से आई 57 वर्षीय एक महिला ऋषिकेश में धार्मिक यात्रा पर आई थी। स्वास्थ्य जांच में उनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए। जब उनका टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला का उपचार फिलहाल चिकित्सकीय देखरेख में चल रहा है। इसी प्रकार बेंगलुरु से आए एक डॉक्टर जो उत्तराखंड भ्रमण पर थे, उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन दोनों मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता को और अधिक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सैंपलिंग की संख्या बढ़ाएं ताकि समय रहते संक्रमण की पहचान हो सके। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराया जाए, जिससे यह जाना जा सके कि कौन सा वेरिएंट सक्रिय है। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सप्लाई और बेड की उपलब्धता को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने समीक्षा शुरू कर दी है। सभी जिलों को अपने स्तर पर आवश्यक संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर टम्टा ने यह भी कहा कि पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना वायरस अपने स्वरूप को बदलता रहता है। ऐसे में किसी भी नए वेरिएंट की पहचान करना और समय रहते उस पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की टीमें अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बनाए हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी को और सख्त किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारी नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। आम जनता से अपील की गई है कि यदि किसी में कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो वो तत्काल जांच कराएं और अनावश्यक यात्राओं से बचें। मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की सलाह दोबारा जारी की गई है। हालांकि हालात अभी नियंत्रण में है। उत्तराखंड में भले ही स्थानीय स्तर पर कोरोना का कोई नया मामला सामने न आया हो, लेकिन बाहर से आए संक्रमितों के चलते सतर्कता बेहद जरूरी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी और राज्य सरकार की सक्रियता ये संकेत देती है कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार है। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 वर्षों के बाद कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से कोविड-19 संक्रमण के 3 मामले सामने आए। बुधवार को केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में मई में कोविड-19 के 182 मामले सामने आए। इसके अलावा 21 मई को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने पुष्टि की कि राज्य में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB.1.8 जिम्मेदार है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह लहर पहले जितनी खतरनाक नहीं है। ज्यादातर लोग हल्के लक्षणों के साथ ठीक हो रहे हैं। भारत में भी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, पहले वैक्सीन ले चुके हैं, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग बूस्टर डोज पर विचार करें और सावधानी बरतें। कोविड-19 अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सही कदमों से हम इसे काबू में रख सकते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।